इशिता की माँ बुलाने आती है रमन की माँ को कि समदन जी तुम क्यों रो रही हो, ऐसे कैसे रोना आ रहा है, अब सब कुछ ठीक होगा, चलो मेहमान आए हुए हैं बाहर रिंकी को देखने के लिए, चलो अपने आंसू पोंछ लो। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि समदन जी आप मेरे पोते का कितना ख्याल रखती हो आदि का, और अच्छे से ख्याल रखना, मुझे यही बात की चिंता खाई जा रही। तभी इशिता की माँ कहती है कि ऐसे कैसे, तुम पहले और ये रोना धोना बंद करो और अपने आंसू पोंछ लो, बाहर मेहमान आए हैं, ऐसे रोते रोते चली जाओगी बाहर तो मेहमान क्या कहेंगे। तभी इशिता रमन यहाँ पर बैठे होते हैं, जो रमन की माँ की दोस्त है वो कुछ मेहमान लेकर आती है और रिंकी के लिए रिश्ता आता है, लड़के का फ़ोटो देखते हैं, सबको पसंद आता है। तभी यहाँ पर लड़के के भाई और जीजाजी कहते हैं कि हमारा भाई तो बहुत ही अच्छा है और आपकी बेटी भी हमें पसंद आई है। जब लड़का लड़की दोनों बात कर लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, तभी हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। तभी यहाँ पर सब लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ जब लड़का आ जाएगा तब हम दोनों को मिला देंगे। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता और रमन कहता है कि मम्मी पापा हमें रिंकी से एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, अभी शादी करना नहीं चाहती, उसने तो साफ साफ मना भी कर दिया है कि वो अभी शादी नहीं करेगी। तभी इशिता की सास कहती है कि नहीं, पहले से ही रोमी ने हमारी कितनी बदनामी करके रखी है सोसाइटी में और समाज में, और हम अभी बदनामी नहीं चाहते हैं। पहले से ही सिमी यहाँ पर है और ये दूसरी बेटी भी यहीं पर रह के गया, हम नहीं चाहते कि दोनों बेटियां हमारे साथ रहे, हम उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। और ख़ासकर इशिता तुम्हें कह रही हूँ, तुम रिंकी को जाकर बता देना कि तुम्हारी शादी अब होने ही वाली है और बहुत ही जल्द तुम्हें लड़का देखने भी वाला है। यहाँ पर इशिता के माँ बाप दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। रमन आता है और कहता है कि मैं तुमसे आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ और ये लेटर है, आप फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लो, और आपके बिना ऑफिस सुना है। तभी इशिता के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा अब मुझसे नहीं होगा, अब ये रहने ही दो। तभी रमन कहता है कि आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो आपके घर पुलिस आई है मेरे भाई की वजह से। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मम्मी जी आप ही कहो ना कुछ। तभी यहाँ पर इशिता की माँ इशिता के पापा को कहती है कि कह दो ना। भी मधु कहती है कि हाँ आएंगे कल से। तभी यहाँ पर रमन आता है इशिता के पास और देखता है कि इशिता कुछ कर रही है। तभी रमन कहता है कि हमारे तो किसी को परवाह ही नहीं है, जो तो अपने काम में बिजी है और मुझे तो कोई, सब लोग इग्नोर ही करते हैं। तभी इशिता कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम। तभी यहाँ पर बाहर रोमी आता है और शगुन की प्रत छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है और मेरे 5 लाख, तुम मेरे भाई के 5 लाख चले गए हैं, अब मैं तुमसे एक एक रुपये वसूल करूँगा। तभी रोमी उसके पर्स से कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि, तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि शट अप रोमी, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मेरी पर्स को कैसे हाथ लगाने की हिम्मत की तुम्हारी, तुम्हें पता भी नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। तभी रोमी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी और तुम्हारी वजह से सारे घर वाले मुझसे बोलना बंद कर दे हैं, और मैं चाहूँ तो सबको बता सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने वो 5 लाख चुराए थे। और इशिता भाभी को एक मिनट भी नहीं लगेगा, जहाँ से तुम्हें वो कचरे से उठा कर लाई थी ना वही वापस फेंक कर आएगी। और तुम ये मत सोचो कि मैं घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी तो बदनामी होगी पर तुम्हारी भी होगी, और तुमने ही कहा था। तभी यहाँ पर शगुन टेंशन में आ जाती है कि कहीं ये रोमी मेरी पोल ना खोल दे घर वालों के सामने। तभी इशिता यहाँ पर सोई होती है और देखती है कि किसकी कॉल है। यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आती है नर्स की, और नर्स कहती है कि मैडम जी एक बच्चा आया है, उसके दांत में बहुत दर्द है और बहुत रो रहा है, वो बार बार चिल्ला रहा है। तभी इशिता कहती है कि हाँ हाँ अर्जेंट है तो मैं अभी आती हूँ, अभी निकलती हूँ। तभी इशिता यहाँ पर भाग कर आती है और गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी वॉचमैन आ जाता है। वॉचमैन कहता है कि हाँ मैडम जल्दी आओ, आप, बच्चा बहुत रो रहा है, उसके दांत में बहुत ही दर्द हो रहा है। इशिता घबरा जाती है, कहती है कि कुछ नहीं होगा बच्चे को, मैं अभी ठीक कर दूंगी। तभी यहाँ पर वो नर्स होती है, मैडम जी आप, मैंने सारा सामान तैयार करके रखा है, आप चले जाओ। तभी इशिता यहाँ पर अपना जो कोट होता है वो पहनती है और कहती है, बच्चे का रोने का आवाज़ आता है, कहती है कि बेटा मत रो, मैं आ चुकी हूँ, तुम्हारी मॉम भी है ना तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि रमन खड़ा है और पूरी सजावट के साथ यहाँ पर पूरा डेकोरेशन करके रखा होता है रमन ने। और इशिता देखती है कि रमन तुम यहाँ पर रमन उसकी तरफ देखता है कि हाँ। तभी यहाँ पर इशिता कुछ बोलने ही वाली होती है, रमन अपने मुँह पे हाथ रखता है, कहता है कि चुप हो जाओ। तभी रमन घड़ी की तरफ इशारा करता है और देखो इशिता घड़ी की तरफ देखती है
12 बजने में कुछ ही सेकंड टाइम बाकी होते हैं, तभी रमन उसकी तरफ देखता है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हैप्पी एनिवर्सरी मद्रासन। तो यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश हो जाती है, रमन आपने हमें कुछ बताया नहीं और आपने अकेले ही कर दिया, मैं तो कितनी घबरा गई थी। तभी रमन गुलाब के फूल निकाल कर एक एक कर कर इशिता को देता है और कहता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए, ये मेरी बीबी बनने के लिए, ये मेरा पूरा घर संभालने के लिए तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। इस फूलों की तरह मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इशिता। इशिता काफ़ी रोने लगती है और वो इमोशनल हो जाती है। तभी रमन कहता है कि इमोशनल ये आंसू बिसू छोड़ो, पूरे 1 साल हो चुका है हमारी शादी को और 1 साल में तुमने बहुत खुशियाँ दी है इशिता मुझे। इशिता रमन को अपने गले लगाती है और कहती है कि हाँ रमन जी, 1 साल कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। इशिता और रमन दोनों के दोनों काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हमारी एनिवर्सरी है। मैडम तुमने कुछ सोचा है कि नहीं हमारे एनिवर्सरी के लिए, फर्स्ट एनिवर्सरी है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ हाँ बाबा, कल शाम को पार्टी होगी, ज़रूर होगी। तभी यहाँ पर रमन और इशिता दोनों के दोनों एक दूसरे से कहते, इशिता कहती है कि रमन, फिर मैं आई थी तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मैंने श्रवण की आवाज़ रिकॉर्ड करके लाया था। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि घर चलना है, नहीं तो घर वाले बहुत चिंता करेंगे। तभी यहाँ पर जो वॉचमैन होता है और नर्स होती है, ये इशिता और